हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से आपका डन है, ये आप लिख के रखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मजेदार टॉपिक भी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम श्योर आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज मैं एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी जहां पे आपको डिटेल वीडियो लेक्चर प्लस एमसीक्यूज सारे मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं एक मजेदार स्टोरी के साथ। कई साल पहले की बात है, फ्रांस के एक शहर के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ये सारे मेथड्स याद नहीं हो रहे थे। उनको रोज स्कूल के अंदर भी और घर में भी काफी डांट पड़ती थी। तो उस सिटी के अंदर एक मैथमेटिशियन रहता था। उस मैथमेटिशियन को उन बच्चों के ऊपर काफी तरस आ गया, तो उसने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। उस कॉन्सेप्ट के अंदर उसने क्या कहा कि आपको ये सारे मेथड्स याद नहीं करने हैं, बल्कि एक पैटर्न फॉलो करना है। अब वो पैटर्न क्या है, वो आपके सामने है। मैंने फार्मूले लिखे हैं और उनकी एक्सपेंशन लिखी है। हम जानते हैं एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो a प्लस बी रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद a प्लस बी रेज्ड पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी। ठीक है, जिसके पीछे कुछ भी नहीं होता है उसका कोफिशिएंट 1 होता है। ओके, उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से बाकी मेथड्स भी हैं। अब यहां पे क्या है, यहां पे एक पैटर्न हमको याद रखना है। अगर हमने इस पैटर्न को याद रखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तो छोड़ो, आप a प्लस बी रेज्ड पावर 10 रेज्ड पावर 20 भी बता सकते हो। इतने आप ब्रिलियंट हो जाओगे। अब ये पैटर्न क्या है, इसको हम समझेंगे। आपके पास ट्रायंगल है, यहां पे आपने देखा हमारे पास जो ये वाली रो है ना, ठीक है, यहां वाली रो पे हर एक का कोफिशिएंट 1 1 है। देखो यहां पे भी 1 1 1 1 1। ओके, इसी तरह से यहां से अगर देखोगे तो लास्ट पे भी 1 है। अगर आपको कोई पूछे a प्लस बी रेज्ड टू पावर 20, बताओ इसका फार्मूला क्या है, तो आप क्या कहोगे, आप इसको पैटर्न को फॉलो करोगे। यहां पे हमने देखा 1 से लेके 4 तक हर जगह पे क्या है, 1 1 है, तो a प्लस बी रेज्ड पावर 20, यहां पे भी क्या होगा, 1 होगा। ओके, और लास्ट पे भी क्या होगा, 1 होगा। ओके, ये हमारे पास हो गया एक पैटर्न। दूसरा पैटर्न क्या है, आपने देखा जो हमारे पास a और b है, इनमें भी एक पैटर्न है। वो क्या है, यहां पे a की पावर क्या है, 1 है, यानी कि a प्लस बी रेज्ड पावर 1, तो यहां पे भी a की पावर 1 है। ठीक है, और b यहां पे है ही नहीं, इसका मतलब b की पावर 0 है। उसके बाद आगे की तरफ गए तो फिर आपको b की पावर मिल गई 1 और a की पावर 0 हो गई, बिकॉज जब a की पावर 0 हो जाएगी तभी 1 आएगा। फिर आपने यहां पे पैटर्न देखा, स्टार्टिंग में a स्क्वायर है, फिर a की पावर 1 आ गई। ठीक है, फिर यहां पे खत्म हो गया। मतलब जो यहां पे पावर है वही स्टार्टिंग में a की पावर होती है और लास्ट में खत्म हो जाता है। इसका मतलब अगर आपको कोई पूछे a प्लस बी रेज्ड पावर 20, तो यहां पे हमारे पास a की पावर क्या होगी, 20 होगी, और लास्ट में a की पावर 0 यानी कि 1 होगा। उसके बाद b में आपने क्या पैटर्न देखा, b जब स्टार्ट होता है तब उसकी पावर 0 होती है। ठीक है, और लास्ट पे उसकी पावर क्या होती है, जो आपको यहां पे है। देखो आप a क्यूब में देखो, यहां पे b कुछ भी नहीं है, फिर स्टार्ट हो गया b, फिर b स्क्वायर, और लास्ट पे जो यहां पे पावर थी वो b के लास्ट पे आ गई। ओके, अब आपको कोई पूछे a प्लस बी रेज्ड पावर 20, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे b की पावर 0 है। ठीक है, फिर बीच में बहुत सारी टर्म्स हैं और लास्ट पे आपको क्या मिलेगा, b की पावर 20 मिलेगी। ओके, ये हमारे पास हो गया दूसरा पैटर्न। अब तीसरा पैटर्न क्या है, आपने देखा यहां पे a की पावर 2 है, तो यहां पे क्या है, 2 है। उसके बाद अगर आप इस टर्म को देखोगे, यहां पे a b है, यानी कि a की पावर भी 1 है और b की पावर भी 1 है। ठीक है, फिर 2 हो गया, 1 प्लस 1 2। तो जहां जितनी भी पावर्स है ना, उन सब का सम क्या है, इसके इक्वल होगा।
कोई भी पावर दे, ये देखो यहाँ पे a और b क्यूब, यहाँ पे a की पावर 1 है और b की पावर 3 है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना है? 4 है। जब भी आप कोई एक्सपेंशन करोगे तो आपको ये माइंड में रखना है, जो भी मेरे पास पावर आएगी, जब उन दोनों के a और b दोनों को हम प्लस करेंगे तो वो क्या बनना चाहिए? जो यहां पे पावर है। उसके बाद आपने देखा यहां हमारे पास था पावर 0 और नंबर ऑफ टर्म्स थी 1। यहां पे हमारे पास थी पावर 1 और नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 2। यहां पे हमारे पास पावर थी 2 और नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 3। इसका मतलब जो भी आपके पास पावर है उससे अधिक नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। यहां पे देखो a प्लस बी रेस्ट पावर 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 5। 1 2 3 4 5। तो अगर आपको कोई पूछे a प्लस बी रेस्ट पावर 20, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो आपने क्या लिखना है? n प्लस 1, यानी कि 20 प्लस 1, हमारे पास 21, ठीक है। अब यहां से हमें क्या मिला इस पैटर्न से, वो मैं लिखता हूं यहां पे। सबसे पहले जो a की पावर है वो मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम से स्टार्ट होके 0 पे चली जाती है। दूसरा हमने देखा b की पावर 0 होती है और 0 से लेके मैक्सिमम की तरफ चली जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास a प्लस b, इनकी जो पावर्स आती है एक्सपेंशन में वो किसके इक्वल होती है? पावर के इक्वल होती है। ये हमारे पास तीसरी ऑब्जर्वेशन है। और चौथी ऑब्जर्वेशन है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स वो हमेशा n प्लस 1 ही होती है। जो आपके पास पावर है उसका प्लस 1 आपने करना है, ओके। उसके बाद फिफ्थ हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, बिगिन एंड एंडिंग विथ 1, यानी कि स्टार्टिंग में भी आपका 1 रहेगा और एंडिंग में भी आपका कोफिशिएंट 1 रहेगा, ओके। ये तो पैटर्न हो गया। अब ये जो बीच में मैंने नंबर लिखे, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, इनका क्या पैटर्न है? क्या ये कोई पैटर्न फॉलो करते हैं या हमें इनको भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका भी एक पैटर्न देखेंगे ना। देखो ये कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं। यहां पे हमारे पास 1 है, फिर आपने क्या करना है, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करो, 1 प्लस 1 2, ठीक है। फिर इसके इस साइड भी 1 रखा और इधर भी 1 रखा, ओके। उसके बाद फिर क्या करना है आपने, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, फिर यहां पे भी 1 रखा और यहां पे भी 1 रखा। फिर आपने आगे किया 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, फिर यहां पे 1, फिर यहां पे 1। इसी तरह से आगे 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5 और यहां पे भी 1, यहां पे भी 1। इसी तरह से आप आगे की तरफ चलते रहोगे। यहां पे हमारे पास 0 पावर यानी a प्लस बी रेज्ड पावर 0, सेकंड हमारे पास 1, फिर 2, फिर हमारे पास 3, a प्लस बी रेज्ड पावर 3, फिर 4, फिर 5। अगर आप आपसे पूछे a प्लस बी रेज्ड पावर 10, तो आप आराम से उसको बता सकते हो। ये जो मैंने लिखे ना, ये सारे हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। देखो कैसे हैं, यहां पे मैंने जो कोफिशिएंट लिखे थे, इसका देखो आप a प्लस बी होल क्यूब यानी कि 3, 1 3 3 और 1, ये देखो 1 3 3 और 1। तो यहां से आपका आराम से हो जाएगा। अब अगर आपको कोई कुछ भी पूछे, आप उसको आराम से बता सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ आ रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारे पास जो पैटर्न फॉलो हुआ ना, यही हमारे पास है पास्कल ट्राइंगल। और यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से मिलता है हमारे पास NCR, ठीक है। N हमारे पास ये हो गए सारे यहां से, और R हमारे पास यहां होते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है, R0 R0 R1 R0 1 2 0 1 2 3, ठीक है। अब आपको कोई कहेगा N में लेता हूं 3C0 बताओ इसकी क्या वैल्यू है, तो अब आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ट्राइंगल है तो आप उसको फटाफट से बता सकते हो, ठीक है। कैसे बता सकते हो, आपने देखना है N3। अब देखो N हमारे पास यहां पे 3 है, ओके। उसके बाद आपने 0 है ना, तो पहला वाला ही देखना है, तो ठीक है। NC0
आपके पास 1। कोई आपको पूछे 5C4 बताओ, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहां से देखा आपने N5, 0 1 2 3 4, सिंपल आप लिखोगे 5 यहां पे, ये हमारे पास R है, ये इस तरह से आपने काउंट करने हैं। नेक्स्ट आपको कोई पूछे 4C3 बताओ, तो कैसे करोगे, 4 फिर 3, 0 1 2 3, तो यहां से हमारे पास 4 आंसर आ गया। होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉइंग। नाउ ये जो हमारे पास यहां इस साइड से है ना, ये हमारे पास है a प्लस बी रेज्ड पावर 0, फिर a प्लस बी रेज्ड पावर 1, इसी तरह से ये हमारे पास है a प्लस बी रेज्ड पावर 5। अब अगर आपसे कोई पूछे a प्लस बी रेज्ड पावर 1000, तो उसको कैसे करोगे, उसके लिए हमारे पास एक एक्सपेंशन बनती है। यहां से हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है, वो क्या है, हम लिखेंगे a प्लस बी रेज्ड पावर n लेंगे, बिकॉज n में हमारे पास मैक्सिमम टर्म्स आएगी। ओके, अब देखो पहली टर्म क्या हमारे पास है, ये होता है n c, फिर होता है 0, ठीक है। ओके, उसके बाद यहां पे हमारे पास a क्या होता है, a हमारे पास होती है मैक्सिमम से स्टार्ट होती है और मिनिमम की तरफ जाती है, यानी जो यहां पे पावर होती है वही a की यहां पे पावर होती है, और b की पावर क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। उसके बाद प्लस सेकंड टर्म हमारे पास होती है nc1, फिर a की पावर कम होती है यानी कि n-1, और b की पावर इंक्रीज हो जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास nc2, a की पावर होती है n-2 और कम हो गई, और b की उतनी इंक्रीज हो गई। इसी तरह से चलते रहो आगे की तरफ, लास्ट पे आपके पास आएगा ncn, यहां पे हमारे पास a की पावर आएगी अब 0 और b की पावर हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। ये जो हमारे पास एक्सपेंशन बन गई ना, इसी को हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। मैंने आपको सिखाया बाइनोमियल थ्योरम और आपको पता ही नहीं चला। अगर मैं आपको डायरेक्टली ये फार्मूला बता देता तो आपको इसकी समझ नहीं आती। अब मुझे 100% श्योर है आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई है और इसको आप इजीली याद रख सकते हो। एक बार मैं आपको फिर रिपीट करता हूं। आपने पास्कल ट्रायंगल से एक पैटर्न देखा, वहां पे क्या था, पहला हमारे पास जो कोफिशिएंट था वो था nc0, फिर nc1, nc2, nc3 एंड सो ऑन, इसी तरफ आगे की तरफ चलता था। ओके, उसके बाद हमारे पास जो a और b थे, a पहले हमारे पास होता था मैक्सिमम, यानी a की पावर यहां से 5, फिर 4 3 2, इसी तरह नीचे की तरफ जाती थी, और जो b था वो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाता था। जैसे हमने यहां पे देखा था, पहले a हमारे पास था 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और फिर यहां पे खत्म हो गया। b पहले कुछ भी नहीं था, फिर यहां पे b आ गया, फिर b की पावर 2, फिर b की पावर 3, और फिर b की पावर मैक्सिमम जो यहां पे थी। ओके, बस वही पैटर्न यहां पे भी हमने फॉलो किया। a की पावर पहले n ले ली, b 0 था, उसके बाद a की पावर कम हो गई, उतनी ही b की पावर इंक्रीज हो गई। हमें पता था इन दोनों की पावर को जब हम प्लस करते हैं तो ये वाली पावर आनी चाहिए। इसको प्लस करो, n-1 + 1, ये कैंसल, n आ गया। इसी तरह से आप चलते रहे और यहां पे हमारे पास आया ncn, a⁻0 b⁻n, तो दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगर आप इस एक्सपेंशन को देखोगे ना तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा। वो पैटर्न क्या है, सबसे पहले NCR ये हमारे पास है, उसके बाद जो a की पावर है ना वो है n-r। देखो n-0 a⁻n, फिर n-1 a⁻n-1। ओके, मींस हमारे पास a की पावर क्या है, n-r, तो हम यहां पे लिखेंगे a⁻n-r, ठीक है। उसके बाद b की जो पावर है ना वो डायरेक्टली r है, यहां पे r 0 था तो b की पावर 0, यहां पे r 1 था, b की पावर 1, इसी तरह से आगे की तरफ यहां पे r n था हमारे पास और b की पावर n, तो हम लिखेंगे b⁻r। अब मुझे बताओ, यहां हमारे पास a + b⁻n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। हम जानते हैं जब हमारे पास यहां पे पावर n होती है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं n + 1, तो हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि r + 1th टर्म इज इक्वल टू दिस। ओके, इसी को हम कहते हैं जर्नल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन कुछ ही सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे, तो इसको आप नोट डाउन कर दो। नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपको एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। ओके,
सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक्सपेंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। हमने इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पे हमारे पास पावर 4 है, तो हम स्टार्ट करेंगे 4c0 प्लस 4c1, फिर प्लस 4c2, फिर प्लस 4c3 प्लस 4c4। यहां पे स्टॉप हो गया। अब देखो ये हमारे पास ए है और ये है बी है। ए की पावर स्टार्ट होती है मैक्सिमम से और 0 की तरफ चली जाती है, और बी स्टार्ट होता है 0 से और मैक्सिमम की तरफ चला जाता है। यहां पे बताओ एक्स स्क्वायर की पावर क्या होगी, 4, और बी की पावर 0। ओके, इसी तरह से यहां पे फिर एक्स स्क्वायर की पावर होगी 3 और बी की होगी यानी एक्स अपॉन 3 की होगी 1। यहां पे एक्स स्क्वायर की पावर अब होगी, यहां पे पहले थी 4 फिर 3 अब 2 और 3 अपॉन एक्स यानी कि बी की पावर होगी अब 2। ठीक है, इसी तरह से एक्स स्क्वायर की पावर 1 और 3 अपॉन एक्स की पावर अब हो गई 3। ओके, यहां पे अब एक्स स्क्वायर की पावर 0 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज हम जानते हैं एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, और 3 अपॉन एक्स की पावर हो गई अब 4 हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। पास्कल ट्राइंगल से देखो 4c0 किसके इक्वल होता है, ये देखो हमारे पास पहले 1 फिर 4 फिर 6 फिर 4 और 1। ओके, पहले हमारे पास क्या था 1, यानी यहां पे स्क्वायर है, यहां पे 4 है, 4 2 जार 8, एक्स स्क्वायर की पावर 8। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 1। फिर हमारे पास 4c1 किसके इक्वल, 4 के इक्वल। ठीक है, यहां पे x की पावर 6 इंटू 3 अपॉन एक्स प्लस 4c2 कितना होता है, फिर हमारे पास था 6। ठीक है, उसके बाद x की पावर 2 2 जार 4, x की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 2 मतलब 3 3 जार 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पे आपको पावर 3 को भी देनी है और पावर x को भी देनी है, बिकॉज ये दोनों का है। 4c3 कितना होता है, फिर 4, इसको आप पास्कल ट्रायंगल से देख सकते हो, यहां पे एक्स स्क्वायर और 3 3 जार 9 3 जार 27 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 4c4 फिर 1। ओके, तो यहां पे हमारे पास 3 की पावर हो गई 4 यानी 81 अपॉन एक्स की पावर 4। इसको सॉल्व करो, एक्स की पावर 8, यहां पे x है और x की पावर 6 है, एक पावर कम हो जाएगी बिकॉज कैंसल, और 4 3 जार 12 एक्स रेज्ड पावर 5 प्लस 9 6 जार 54। यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां x पावर 4 है, यानी कि 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आएगा 108। एक्स स्क्वायर है और x की पावर 3 है, एक्स स्क्वायर और 3 पावर कैंसिल हो जाएंगी, फिर एक पावर और बचेगी प्लस 81 अपॉन एक्स की पावर 4। तो ये इसके हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सपेंशन आ गई। नो, एग्जामिनेशन में आपको एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, बट इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 एंड वाई की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 2y रेज्ड पावर 9। ठीक है, आपने बताना है एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपने क्या करना है, जो हमने जर्नल टर्म लिखी थी ना उसका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप जर्नल टर्म को लिखो। हमारे पास जर्नल टर्म है TR+1 इज इक्वल टू NCR A रेज्ड टू पावर N माइनस R और B रेज्ड टू पावर R। हमने एक्सपेंशन करनी है x प्लस 2y रेज्ड टू पावर 9। हम इसके एक्सपेंशन नहीं करेंगे सारी, हम सिर्फ x रेज्ड पावर 6 और y रेज्ड पावर 3 इसी का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। अब उसको कैसे करेंगे, हमारे पास जो x है ना ये हमारे पास a है और 2y हमारे पास b है। ठीक है, और n हमारे पास कितना है, 9 है। हम लिखेंगे TR+1 इज इक्वल टू 9CR x रेज्ड टू पावर 9 माइनस R एंड 2y रेज्ड टू पावर R। ओके,
हमारे पास x क्या है, यहां पे x हमारे पास है 9 माइनस r। हमें चाहिए, जो हमारे पास क्वेश्चन है वहां पे हमें चाहिए x की पावर 6, यानी r क्या होना चाहिए, r अगर हमारे पास 3 होगा तो उस केस में हमारे पास बनेगा x 9 माइनस 3, यानी x हमारे पास बनेगा 6। x की पावर 6 होगी जब r इज इक्वल टू 3 होगा। ओके, तो हमारे पास r की वैल्यू निकल गई। इसका मतलब हमें फाइंड करना है 9c3, जो 9c3 होगा और 2 की पावर 3, बिकॉज यहां पे हमारे पास 2 है ना, y कोफिशिएंट में नहीं आएगा, सिर्फ कांस्टेंट कोफिशिएंट में आते हैं। तो 9c3 और 2 की पावर 3, ये होगा हमारे पास कोफिशिएंट किसका, x की पावर 6 और y की पावर 3 का कोफिशिएंट होगा। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 9 से 3 कितना होता है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 6 फैक्टोरियल, और फिर 3 फैक्टोरियल इनटू 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये हमने सारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा है। 6 फैक्टोरियल, 3 को हम लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहां पे हमारे पास खाली 8 है, ये वाला 8। तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। ओके, उसके बाद यहां से कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। तो बाकी को जो आप मल्टीप्लाई करो हमारे पास आएगा 672, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड पावर 6 और y रेज़्ड पावर 3 क्या है, 672। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड पावर 5 इन x प्लस 3 रेज़्ड पावर 8। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखनी है जनरल टर्म। सो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज़्ड पावर एन माइनस आर और बी रेज़्ड पावर आर। ठीक है, अब आपको एक्सपेंशन करनी है x प्लस 3 रेज़्ड पावर 8, इसकी एक्सपेंशन करनी है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास a है x और b हमारे पास है 3, तो हम यहां पे लिखेंगे टी आर प्लस 1 विच इज इक्वल टू n हमारे पास है 8, तो 8 सी आर x की पावर 8 माइनस r और b की पावर, सॉरी b नहीं 3 हमारे पास है, यहां पे हमारे पास है 3, और 3 की पावर कितनी आएगी, ये आएगी r। ओके, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। अब x की पावर यहां से 5 कब होगी, हमारे पास है 8 x रेज़्ड पावर 8 माइनस r। जब हमारे पास r3 होगा उसी केस में हमारे पास क्या बनेगा, x 8 माइनस 3, फिर बनेगा x की पावर 5। इसका मतलब r हमारे पास क्या है, 3 है। ओके, हेंस हमें क्या फाइंड करना है, 8c3 और 3 यहां पे भी r है, तो 3 की पावर 3। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, कोफिशिएंट निकल गया किसका, x की पावर 5 का। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास बनेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, और 3 रेज़्ड पावर 3 कितना होता है, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। ओके, तो इसको सॉल्व करो जरा फटाफट से, 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2, यहां पे हमारे पास 27, ये और ये कैंसल, 3 2 ज़ार 6 और ये कैंसल। इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 1512, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि 1512 कोफिशिएंट होगा x की पावर 5 का। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपने फाइंड करना है कोफिशिएंट a रेज़्ड पावर 5 b रेज़्ड पावर 7 इन a माइनस 2b रेज़्ड पावर 12। तो फटाफट से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, वहीं पे मैं आपको चेक करूंगा। अब हम थोड़ा क्वेश्चन की टाइप चेंज करेंगे। हमारे पास इस वक्त है कंप्यूट 98 रेज़्ड टू पावर 5। आपने क्या करना है, 98 रेज़्ड टू पावर 5 को सॉल्व करना है, बट आपने इसको विदाउट कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है।
अगर आप इसको 98 मल्टीप्लाई बाई 98 ऐसा करोगे तो ऐसा आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा और काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। बट जब हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से करते हैं तो ये काफी इजिली हो जाता है। इसको कैसे करोगे आप इसको लिखोगे 98 रेज़ टू पावर 5 विच इज इक्वल टू 100 माइनस 2 रेज़ टू पावर 5। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए आपने ट्राई करना है 1 और 100 की टर्म में लिखना, बिकॉज वहां से आपको कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अभी हमने पढ़ा था a प्लस बी रेज़ टू पावर n का फार्मूला, लेकिन यहां पे हमारे पास आ गया माइनस। अब हम देखते हैं माइनस में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है। अब देखो हमारे पास a माइनस बी रेज़ टू पावर n, ये किसके इक्वल होगा? इसको हम लिख सकते हैं ना a प्लस माइनस बी रेज़ टू पावर n। ठीक है, अब आपको पता है जब माइनस बी की पावर इवन होगी तो वो प्लस बनेगा, अगर इसकी पावर ऑड होगी तो वो क्या बनेगा? माइनस बनेगा। अब देखो यहां पे हमारे पास b की पावर 0 है तो यहां पे प्लस, यहां पे हमारे पास b की पावर क्या है? ऑड है, यानी कि 1 है, तो यहां पे आपके पास क्या बनेगा? माइनस बनेगा। जब आप a माइनस बी का फार्मूला लिखोगे तो आपके पास यहां पे माइनस बनेगा। यहां पे अब हमारे पास b की पावर इवन है तो प्लस, जब आपके पास b की पावर ऑड होगी तो वहां पे आपके पास क्या बनेगा? सिंपल आपने माइनस लिखना है। मतलब हमारे पास जो माइनस है ना वो ऑल्टरनेटिंग में आएगा, यानी यहां पे आएगा, फिर यहां पे नहीं, फिर यहां पे आएगा, फिर एक छोड़ के एक आएगा। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे 5 n, हमारे पास 5 है तो 5c0। पहले हमारे पास a की पावर क्या होती है? मैक्सिमम। यहां पे हमारे पास a क्या है? 100, तो 100 की पावर 5 और 2 की पावर 0। यहां पे आएगा पहले माइनस, यहां पे पहले प्लस था बिकॉज b की पावर क्या थी? 0, यानी कि 2 की पावर थी 0। अब हमारे पास 2 की पावर 1 होगी और यहां पे माइनस। नेक्स्ट 5c1, अब 100 की पावर 1 कम हो जाएगी और 2 की पावर 1 आ जाएगी, 2 की पावर 1, यहां पे माइनस, अब प्लस 5c2, 100 की पावर अब 3 और 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहां पे प्लस, अब यहां पे हमारे पास माइनस आएगा 5c3, अब 100 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, अब फिर से प्लस 5c4, 100 की पावर अब 1 हो जाएगी और 2 की पावर 4, फिर माइनस 5c5 एंड 2 की पावर 5, बिकॉज अब 100 की पावर 0 हो जाएगी एंड एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखो 5c0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। यहां पे हमारे पास 100 की पावर 5 है, इसका मतलब जो हमारे पास 0 का पेयर है ना वो 5 पेयर्स बनेंगे, टोटल 0 हो जाएंगे हमारे पास 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, माइनस 5c1 होता है 5 इंटू 100 की पावर 4, मतलब 8 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 2। ठीक है, प्लस 10 इंटू 1, मतलब 6 0, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, साथ में यहां पे मल्टीप्लाई है, टोटोज आर 4 माइनस 10 इंटू 1 2 3 4, यानी कि 4 0 आएंगे, 2 पेयर्स बनेंगे 0 के, इंटू 8। ठीक है, फिर प्लस 5c4 कितना होता है? 5 होता है, 5, उसके बाद इंटू 100 इंटू ये हमारे पास आएगा 16। ठीक है, फिर माइनस 5c5 होता है 1 एंड दिस इज 32। तो ये हमारे पास टोटल, इसको कैलकुलेट करो, ये हमारे पास आता है 9039207968। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है बट बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ 0 से आपको माइनस एंड प्लस करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन भी है।
विच इज लार्जर, 1.01 इसकी पावर है 10060 है। ओके, आर हमारे पास है 10,000। तो हम क्या करेंगे, हम 1.01 इसको एक्सपेंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 0.01, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करो, इसकी एक्सपेंशन लिखो। देखो हमारे पास है, पहला हमारे पास है NC0 यानी कि 1 1 2 3 4 5 6 C0 यानी 1 की पावर क्या आएगी, 1 की पावर मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तो 1 की पावर कुछ भी रखो तब भी 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी पावर 0 आ जाएगी। ठीक है, फिर प्लस 1 2 3 4 5 6 C1। अब इसकी पावर 1, लेकिन इसकी पावर क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 0.01 प्लस एंड सो ऑन। हम सिर्फ 2 टर्म लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, बिकॉज हम यहां पे जानते हैं ये हमारे पास आएगा 1 प्लस NC1 कितना होता है, n का इक्वल होता है, n हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6। तो हमें यहीं से पता चल गया। अब देखो यहां पे प्लस होगा, उसके बाद और कुछ टर्म्स होंगी, वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास 10,000 से बड़ा है, बिकॉज ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आई ये हमारे पास 10,000 से बड़ी वैल्यू हो गई। हैंस हम ये कहेंगे 1.01 रेज़्ड पावर 1 2 3 4 5 6 इज ग्रेटर देन 10,000 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब यह क्वेश्चन आपके लिए है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं ना, वो सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा। जहां पे आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो टेलीग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इवेलुएट √3 प्लस √2 रेज़्ड टू पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 रेज़्ड टू पावर 4। इस टाइप के भी क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, यहां पे एक पैटर्न होता है। वो कैसा होता है उसको मैं एक जर्नलाइज फॉर्म में आपको सिखाऊंगा। लेट अस कंसिडर, हम क्या करेंगे, a प्लस b रेज़्ड टू पावर 4 माइनस a माइनस b रेज़्ड टू पावर 4। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो हमारे पास a प्लस b रेज़्ड पावर 4 किसके इक्वल होता है, 4C0 a की पावर 4 और b की पावर 0 प्लस 4C1 a की पावर 3 और b की पावर 1 प्लस 4C2 a की पावर 2 और b की पावर 2, फिर 4C3 a की पावर 1 और b की पावर 3 प्लस 4C4 a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर 4 हो जाएगी। अब आप क्या करो, a माइनस बी रेज़्ड पावर 4 करो, a माइनस बी रेज़्ड पावर 4। हमारे पास बनेगा 4C0 a रेज़्ड पावर 4। यहां पे हमारे पास माइनस आएगा, बाकी सेम रहेगा, b की पावर 1, फिर प्लस अल्टरनेटिंग में होता है 4C2 a की पावर 2 और b की पावर 2, फिर माइनस 4C3 a की पावर 1 और b की पावर 3 माइनस, फिर प्लस 4C4 b की पावर 4। अब यहां पे देखो आप, जब हम इन दो को प्लस करेंगे ना, तो हमारे पास ये और ये टर्म ये डबल हो जाएंगी। आप लिख सकते हो इसको ट्वाइस ऑफ 4C0 a की पावर 4। ठीक है, और जो हमारे पास ऑड वाली टर्म्स है ना, यानी जहां पे b की पावर ऑड है, b की पावर ऑड है, वो कैंसिल हो जाएंगी, बिकॉज यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, दोनों टर्म सेम है, तो ये और ये कैंसिल आउट होगी। ठीक है, ये हमारे पास प्लस हो जाएंगी ट्वाइस, तो मैंने ट्वाइस सीधा कॉमन बाहर से लिया है सबके लिए, प्लस 4C2 a की पावर 2 और b की पावर 2। ठीक है, इस तरह से फिर हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास रहेगा
4c4 b की पावर 4। ये हमारे पास होने का जब हमारे पास इन दोनों को हमने प्लस करना है। जब भी आपके पास प्लस होगा तो आप सीधा क्या करोगे, जो इवन वाली टर्म है ना उन्हीं को लिखोगे, ठीक है। ऑड वाली टर्म आपको नहीं लिखनी है और ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, ओके। अब जब आपके पास माइनस होगा तो उस केस में क्या होगा, देखो फिर यहां पे माइनस आएगा, बिकॉज जब बाहर से माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर की जितने भी साइंस होते हैं ना वो चेंज हो जाएंगे। फिर यहां पे आपके पास माइनस आएगा, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, जो इवन वाली पावर है ना, जहां पे b की पावर इवन है वो कैंसल आउट हो जाएंगी, यानी ये और ये और ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेंगे सिर्फ ऑड वाली पावर्स, ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसको हम इसी ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। ये सब आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा, ये सब आपको नहीं करना है। अब देखो यहां पे हमारे पास जो इवन पावर वाली है वो कैंसिल हो जाएंगी, बिकॉज यहां पे हमारे पास माइनस है, यानी जब r हमारे पास 0 2 4 है वो वाली टर्म हमको नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ लिखनी है r इज इक्वल टू 1 वाली और 3 वाली, ओके। अब क्या करोगे आप लिखोगे 4, हाँ ट्वाइस बाहर से लिखोगे, ठीक है। 4c1 जब यहां पे 1 होता है 4 - 1 a की पावर, यानी a हमारे पास है √3, तो √3 की पावर क्या होगी 3, ठीक है, बिकॉज हमारे पास a की पावर होती है n - r, ओके। उसके बाद जो b है √2 है, इसकी पावर यही होती है, ठीक है। उसके बाद 3 वाला होगा 4c3 √3, इसकी पावर 4 - 3 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, और √2 की पावर 3। बस ये सब आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आपको ऐसे लिख देना है। कितना शॉर्ट है ये, देखो ट्वाइस 4c1 कितना होता है, 4c1 हमारे पास होता है 4, ओके। उसके बाद हमारे पास √3 की पावर 3 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3, ठीक है, यानी कि √3 का स्क्वायर इनटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखो जो स्क्वायर है और रूट है ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बनेगा मल्टीप्लाई बाई 3√3, ठीक है, इनटू ये वाला √2, ओके, प्लस 4c3 ये भी होता है 4 के इक्वल इनटू √3, और यहां पे भी जिस तरह से यहां पे मैंने किया ये भी बनेगा रूट, इस तरह से 2√2 बनेगा, ओके। अब देखो 4 3 जार 12 इनटू इसको मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास बनेगा √6 प्लस 4 2 जार 8 3 2 जार 6, ठीक है। अब यहां पे देखो हमारे पास है √6 और √3, ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर सिर्फ उस केस में ऐड होते हैं जब जो रूट के अंदर होता है ना वो सेम हो। अगर यहां पे √6 है, यहां पे √5 होता, उन दो को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सेम वाले रैशनल नंबर्स ऐड होते हैं। यहां पे √6 है और यहां पे भी √6 है, इसका मतलब इनको हम ऐड कर सकते हैं। हमारे पास है ट्वाइस ऑफ, ये हमारे पास है 12√6 प्लस 8√6, ठीक है। और ऐड कौन से वाले होते हैं, इनके जो बाहर वाले होते हैं, यानी कि 12 प्लस 8 हमारे पास कितना बनेगा 20, ठीक है। 2 बाहर से है 20, अंदर से √6, ऐसे ही 20 2 जार 40, तो 40√6, ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपने इन क्वेश्चंस का आंसर करना है और सीरियल वाइज करना। जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया था उसको क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह से जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं उनका आप आंसर जरूर करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 2y raised to power 12। तो यहां पे हमें फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जर्नल टर्म लिखेंगे। जर्नल टर्म हमारे पास क्या है, TR+1 इज इक्वल टू NCR A raised to power n - r और B raised to power r, ठीक है। हमने फाइंड करना है फोर्थ टर्म, यानी कि r हमारे पास है 3,
फिर ये हमारे पास बनेगा T4, ठीक है, इज इक्वल टू n हमारे पास क्या है 12, C3 ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है x, हम लिखेंगे x रेज टू पावर 12 माइनस 3, और b हमारे पास है माइनस 2y रेज टू पावर कितना है 3। इसको लिखो आप 12C3, x की पावर कितनी आएगी 12 माइनस 3 यानी x की पावर 9, ठीक है। यहां पे माइनस की पावर ऑड है तो आपके पास माइनस ही रहेगा, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, तो हमारे पास बनेगा 8y3। इसको साइड पे सॉल्व करो, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 3 कितना होता है 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, ये और ये कैंसल, 3 2 जार 6 और 6 2 जार 12, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये हमारे पास बनेगा 220, x की पावर 9 और 8 मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, हमारे पास बनेगा माइनस 1760, x की पावर 9 और y की पावर 3, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।